Hey guys, welcome back to another vlog again, another day, another new hope. So I hope everyone is doing good here. And आज का जो vlog होने वाला है, मैं आप लोगों को एक स्टोरी शेयर करूँगी. स्टोरी नहीं, ये एक जो मेरे साथ चल रहा है पास फ्यू वीक्स, तो वो शेयर करूँगी. ये सुबह का टाइम था और यहाँ पर मैं डेली रूटीन जो अपनी करती हूँ, लाइक मैं सुबह उठ के ही फ्रेशन अप होकर मैं सीधा पढ़ाई करती हूँ विदाउट नो ब्रेकफास्ट. समटाइम्स आई डू ब्रेकफास्ट क्योंकि अकेले रहने पे लाइक टाइम नहीं मिलता और क्या क्या बनाना पड़ता है अकेले रहने पे, तो इसके कारण अगर मिल जाता है तो मैं करती हूँ. और पहला मैं आज सुबह उठते ही, ये 5 जून का है, सुबह उठते ही मैं ये इंग्लिश पढ़ रही थी क्योंकि मेरे को लगता है कि इंग्लिश में जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में बहुत गलती करती हूँ, तो मैं थोड़ा वो गूगल से जो क्वेश्चन वगैरह लेकर या यूट्यूब से लेकर मैं वो प्रैक्टिस कर रही थी. और प्रैक्टिस करते करते अब 10 बज चुके हैं और आई गॉट ए कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई रिलेटिव्स एंड he was saying that whether you got a result or not, that your mains paper has been out, this one. Then I was like, no, I haven't got any result, mains is not out still, like I've been waiting for so many days, mains is not out. And he's like, I have just checked, so please go and check, go to the website, to the Mizoram Public Service Commission, and go to there and you will find it, the mains results already out. Then I was like, I was really shocked and मैं बहुत डर गई थी. और क्या मुझे नहीं पता मेरे को क्या हो रहा था, मैं बहुत डर गई थी. एंड सडनली क्योंकि जब आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ अपना एफर्ट दे रहे हो, बहुत साल का एफर्ट दे रहे हो, अपना इन्वेस्टमेंट दे रहे हो यहाँ पर, क्योंकि यू कैन नॉट रोम, आप बाहर नहीं जा सकते लोगों की तरह घूमना फिरना. तो मैं बहुत डर गई थी. तो जब मैंने देखा कि मेंस रिज़ल्ट आ चुकी है, तो मैं वेबसाइट पे गई और वहाँ पर मैंने रिज़ल्ट डाउनलोड किया. उसके बाद मैंने अपना रोल नंबर तो मैंने मन में ही रख दिया था क्योंकि मैं बहुत ही नर्वस थी. तो इसके कारण मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी. बट अनफॉर्चुनेटली मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ है. पता नहीं, मेरे ख्याल से एग्ज़ाम अच्छा था, नॉट दैट ओवर अच्छा था, बट अच्छा था. आई वॉज रियली होपिंग दैट इस टाइम मेरा क्लियर हो जाएगा. ये मेरा सेकेंड एग्ज़ाम है, ये आउट ऑफ द स्टेट है, ये मेरा स्टेट का एग्ज़ाम नहीं है, ये आउट ऑफ द स्टेट का सेकेंड एग्ज़ाम है ये मेरा. तो मेरा ग्रेजुएशन 2022 में हुआ था, तो ये मेरा 2023 में मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं अपने स्टेट पे एग्ज़ाम दिया 2023 में. और ये 2024 का मैं दूसरा ऑन ये अनदर स्टेट का एग्ज़ाम है, जो क्योंकि मुझे मिज़ो लैंग्वेज आता है तो मैंने अप्लाई किया है. पर पता नहीं मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि मेरा रोल नंबर नहीं था, नाम भी नहीं था. तो आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड. उसके बाद लाइक आई डोंट वांट टू स्टडी क्योंकि मैंने बहुत अपने एफर्ट बहुत इन्वेस्ट किया है. इस मीन्स लाइक आई हैव गिवन टू मच एफर्ट, आई हैव गिवन टू मच एफर्ट. आई थॉट दैट आई विल एबल टू क्लियर. जब कोई इंसान अपना खूब सारा एफर्ट देता है, खूब सारा चीज़ें सेक्रीफाइस कर यहाँ पर एफर्ट देता है इस एग्ज़ाम पे, और रिज़ल्ट नहीं मिलता तो बहुत दुख होता है. बट आई डोंट नो व्हाट टू डू. देन आफ्टर दैट मैं अपना व्लॉग ही बनाना छोड़ दिया. मैं बीच में जो पुराना सा क्लिप था मैं वो शॉर्ट वीडियो में डालती थी. बट मेरा मेंटल स्टेट ही अच्छा नहीं था. उसके बाद मैंने 1 वीक 2 वीक्स तक मैंने घर पे रहा, मैं बाहर नहीं गया. उसके बाद लाइक फॉर ग्रोसरी शॉपिंग ऑल्सो, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, फॉर ग्रोसरी शॉपिंग ऑल्सो आई डोंट गो आउट. तो मेरा मन बहुत ही ख़राब हो गया था. पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी मेरा क्या गलती था क्योंकि पेपर तो चेक नहीं हो सकता. बट पता नहीं क्या गलती था, क्या गलती नहीं था. But my family has supported me that it's okay, you can try another time. But one thing I want to say that there should be one optional for any career, because investing your work hard here doesn't mean that आप लोगों को clear हो जाएगा. I'm not demotivating to anyone, but I think that optional should be there. Second option should be there because अब बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो with the hope that you will able to clear it. But somehow by any chance, if luck doesn't involve, if luck doesn't help you, so it is very difficult in such cases to clear the exam. So I think that second option needs to be there. Person should not invest like 6-7 years in one exam, because 6-7 year बहुत सारे years होता है. तो like I'm not demotivating to anyone, but this is my thought, what I personally think about it, because we are just studying, and our youth is also going out, and we are just studying, and without any result is really much sad. So I hope that मैं अगली एग्ज़ाम पर अच्छी तरह से मैं
मैंने ब्रेक लिया था 2 वीक्स, उसके बाद मैं आई एम कम बैक टू द स्टडी अगेन एंड आई रियली होप दैट इन द नेक्स्ट ईयर और व्हेन नोटिफिकेशंस कम आई विल एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम। मैं बहुत अच्छी तरह से मैं मेंस पे फोकस करूँगी, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स मैंने 2 ही बार क्लियर किया था। प्रीलिम्स जब मैंने फर्स्ट दिया था वो उस बार क्लियर किया था, इस बार भी क्लियर किया था, अगले स्टेज पे भी क्लियर किया था। तो मैं सिर्फ मेंस पर फोकस करूँगी, सिर्फ मेंस जो आंसर राइटिंग वगैरह मैं वो करूँगी, क्योंकि मेरा इंग्लिश भी लाइक पैराग्राफ वगैरह वो मैं अच्छी तरह से करूँगी, और लैंग्वेज राइटिंग का जो पैराग्राफ है वो मैं करूँगी। सिर्फ अपना फोकस जो है ना वो मेंस पर रखूँगी अब, क्योंकि इस बिकॉज मेंस इज़ वेरी वास्ट। सो आई थॉट दैट मे बी मेरा कुछ गलती हो गया कुछ लिखने में या कुछ मेंशन करने में या कुछ आंसर राइटिंग में, इसलिए मेरा क्लियर नहीं हुआ अभी। बट आई होप दैट समडे आई विल एबल टू डू इट, बट इट्स ओके इफ़ आई डोंट एबल टू डू इट ऑल्सो। There are so many things, life doesn't end here, so doesn't I just wanted to share you guys that do not disappoint for anything you have not get it just because of it is not that you are not unable to do, it is because of that the luck doesn't help, luck doesn't make you to do, or something happen that you are not unable to do. It doesn't mean that you are lacking or something else. So just try to focus, just try to give hard work, that's matter. So that's what I want to say, that I really will try to work on my mains. So ये अच्छा भी है, क्योंकि जब मेरा मेंस नहीं हुआ है तो मैं अपने आप को मैं क्लियर कर सकती हूँ। मेरा कुछ चीज़ों में अच्छा नहीं है, लाइक मेंस पे ही अच्छा नहीं है, प्रीलिम्स पे अच्छा नहीं है। कुछ लोगों का प्रीलिम्स पे हो जाता है, मेंस नहीं हो जाता है, और कुछ लोगों का मेंस हो जाता है, प्रीलिम्स नहीं हो जाता है। तो इसकी वजह से ये भी अच्छा है। आई एम रियली लाइक हैप्पी नाउ, आई एम ओके नाउ, माई माइंड इज स्टेबल नाउ, एंड आई होप यू रियली गाइज दैट ओके प्लीज़ मेक ए सेकेंड ऑप्शन, लाइक ऑप्शन 2। ओके, अगर ये नहीं होता तो मैं ये करूँगी, एटलीस्ट कीप ट्राई टू मेक ए सेकेंड ऑप्शन, बिकॉज दिस एग्जाम इज़ वेरी अनसर्टेन। लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं और ये एग्ज़ाम बहुत ही लाइक अनसर्टेन है। जो आई नो माई फ्रेंड्स, माई सीनियर एंड ऑल, वो लोग बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे कॉलेज टाइम में भी और पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छे थे। बट उन लोगों का भी, कुछ लोगों का इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ है, कुछ लोगों का मेंस क्लियर नहीं हुआ है। इसका मतलब नहीं है कि वो लोग अच्छे नहीं है पढ़ाई पे, बट पढ़ाई पे बहुत अच्छे थे। बट कुछ सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, लाइक लक डजन हेल्प यू और एनीथिंग कैन हैपन। इसके कारण दे कुडंट एबल टू क्लियर डजंट मीन दैट दे आर एवर लैकिंग। सो आई ट्राई टू कन्विंस यू, आई ट्राई टू नाउ जस्ट my mind to settle it down, that I will do it. But keep in your mind that there is no such thing in this world you won't able to do it. If you hope, if you desire with all your heart, if you pray to the God, everything whatever you want in this world will come to you. So guys, please ये मेरा आज का टिप्स है, और हाँ, आज का व्लॉग यही तक है। बाय गाइस।